हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। ओके, तो आज हम बात करेंगे आप दो सीक्वल टेबल्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हो एंड डिपार्टमेंट वाइज सैलरी आप कैसे निकाल सकते हो। अगर आप हाईएस्ट सैलरी चाहते हो, अगर आप सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहते हो या आप लास्ट सैलरी चाहते हो, तो आप दो टेबल को कैसे ज्वाइन करके डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय टेबल को कैसे ज्वाइन करके एक न्यू टेबल क्रिएट कर सकते हो एंड उस टेबल को कैसे सेव कर सकते हो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सपोज हमारे पास टू टेबल है, एम्प्लॉयज। ओके, तो इन एम्प्लॉयज टेबल हम देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी है। ओके, फर्स्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय, लास्ट नेम ऑफ द एम्प्लॉय, ईमेल है। ठीक है, यहाँ ईमेल को हाइड करा गया है, पूरा ईमेल को। ओके, फोन नंबर है, उसको एनक्रिप्ट करा गया है एंड हायर डेट है, जॉब आईडी, सैलरी, कमीशन, पीसीटी। ओके, इफ द सैलरी हैज एनी कमीशन तो वहाँ पे कमीशन यहाँ पे ऐड करा गया है एंड मैनेजर आईडी है। ओके, एंड डिपार्टमेंट आईडी है। ओके, मीन्स इन इन एम्प्लॉयज का मैनेजर कौन है और उसका आईडीज कौन है। मैनेजर का नाम स्पेसिफाई नहीं करा गया है, ओनली आईडी स्पेसिफाई करा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हो दो एम्प्लॉय पे एक ही सिंगल मैनेजर है। ओके, एंड उसका एन एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये एम्प्लॉय डेटा हो गया। ओके, एंड ये हमारा डिपार्टमेंट डेटा हो गया। तो हम डिपार्टमेंट डेटा में देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट आईडी है विच इज द ज्वाइनिंग की हियर। ओके, आप देख सकते हो डिपार्टमेंट आईडी है यहाँ पे। ओके, एंड डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। ओके, एंड एम्प्लॉय बिलोंग्स टू विच डिपार्टमेंट। ओके, एंड मैनेजर आईडी यहाँ भी है एंड लोकेशन आईडी यहाँ भी है। तो लोकेशन आईडी इज यूनिक, यहाँ पे नहीं है, माई मिस्टेक। ओके, तो ये हो गया। तो चलिए हम पहले गूगल कोलैब में स्पार्क को इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप कि हम स्पार्क को इंस्टॉल कर रहे हैं गूगल कोलैब में। ओके, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि स्पार्क को कैसे इंस्टॉल करते हैं तो ये जो कोड है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप स्पार्क को इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, आवर स्पार्क वर्जन 3.1 3.5.1 इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ओके, देन हम आते हैं कि स्पार्क में, ठीक है, हम स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट। ओके, इन CSV हमारा फाइल है लोकेशन पे, तो CSV फॉर्मेट में हमारा फाइल है। ओके, आप अगर देखना चाहते हैं कहाँ पे फाइल है तो सैम्पल डेटा में। ठीक है, सैम्पल डेटा के अंदर हमने फाइल रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे फाइल है, तो यहाँ से ये पाथ है कंटेंट सैम्पल डेटा फिर एम्प्लॉयज डॉट CSV। तो इसको हम यहाँ पे लोड करके डेटा फ्रेम में हम एक बार डॉट शो करके चेक करते हैं कि हमारा डेटा क्या लोड परफेक्टली हुआ है। ओके, सो इट इज परफेक्टली गॉट लोडेड, राइट। तो अभी नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं कि डिपार्टमेंट टेबल को द सेम वे से हम लोग लोड करते हैं, स्पार्क डॉट रीड डॉट फॉर्मेट CSV। ओके, देन ऑप्शन इज हेडर। ओके, तो हेडर है यहाँ पे, तो ये आप हेडर को लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो या सिर्फ डेटा को लेना चाहते हो। तो मैंने रखा भाई कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ आइटम है इज द हेडर विच इज ट्रू। ओके, देन हम लोड कर रहे हैं द पाथ देके। ठीक है, देन डॉट शो। ओके, तो हमारा यहाँ पे दो फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली लोड हो चुका है। ओके, देन सेकंड हम आते हैं, अभी दोनों फाइल को ज्वाइन करना पड़ेगा विद द ज्वाइनिंग की एज डिपार्टमेंट आईडी। ओके, हम लोग ने शुरू में देखा था कि डिपार्टमेंट आईडी और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी इज द ज्वाइनिंग की। ओके, और हम या तो लेफ्ट ज्वाइन कर सकते हैं या तो इनर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यूज केस बताता हूँ नीचे। ओके, कि किस कंडीशन में हमें इनर ज्वाइन यूज करना चाहिए और किस कंडीशन में हमें लेफ्ट ज्वाइन यूज करना चाहिए। ओके, तो इफ यू वांट द होल डेटा of this the left table, suppose employee is the left table, अगर आप employee का पूरा डेटा चाहते हो with the data of department। ओके, एंड आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो आप लेफ्ट ज्वाइन यूज कर सकते हो। बट अगर आप कॉमन रिकॉर्ड चाहते हो दोनों टेबल में कि जहाँ पे डिपार्टमेंट आपको नहीं मिल रहा है वो चीज स्किप हो जाए, ठीक है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इनर ज्वाइन। ओके, तो लाइक मेरी डेटा छोटी है तो मैं इनर जॉइन यूज कर रहा हूँ, बट यूजुअली कंपनीज में जो बिग कंपनीज है जो डेटा के साथ लाइक ऑपरेशंस करती है, लाइक वहाँ पे आप मोस्टली लेफ्ट जॉइन ही यूज करोगे, राइट। तो यहाँ पे हम आते हैं कि जॉइन DF हम लोग ने एक नया डेटा फ्रेम बनाया है। ठीक है, एम्प्लॉयज डॉट जॉइन, ओके, डिपार्टमेंट्स। ओके, ये टू डेटा फ्रेम को हम लोग ने यहाँ पे ले लिया है। ओके, देन एम्प्लॉयज डॉट डिपार्टमेंट आईडी and departments dot department id is the joining key to join this table। तो हम अब इसको क्या करते हैं, मैं एक बार आपको सैम्पल डेटा यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, डॉट फॉल्स।
50 डॉट फॉल्स। ओके, तो आप ये देखो इनर जॉइन के बाद हमारी पूरी डेटा यहाँ पे जॉइन हो चुकी है ना। तो हम क्या चाहते थे, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी एंड लोकेशन। ठीक है, तो डिपार्टमेंट आई नेम, मैनेजर आईडी एंड लोकेशन, बट यहाँ पे एक इशू है कि मैनेजर आईडी एंड मैनेजर आईडी आर रिपीटिंग ट्वाइस। ओके, एंड यहाँ पे अलग अलग मैनेजर आईडी है, तो यहाँ पे एक आपको like in this case, if this case comes, you have to ask your manager ki which manager id is perfect and which manager id you should take. ओके, तो जैसे वो बोलता है कि इन डिपार्टमेंट टेबल द मैनेजर आईडी इज रॉन्ग, तो यू हैव टू ड्रॉप दिस, राइट। तो वहां पे आपको एक सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम एंड लोकेशन आईडी, राइट। इन दैट केस यू कैन लाइक आफ्टर दिस यू कैन ड्रॉप मैनेजर आईडी एज वेल। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैनेजर आईडी को बिफोर ज्वाइनिंग ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, डॉट ड्रॉप, यहाँ पे मैनेजर आईडी मैंने ले लिया, राइट, पेस्ट कर दिया और मैंने इसको चला लिया, राइट। बट मैंने इसको यहाँ पे शो करा दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ से मैनेजर आईडी हट गया है। ओके, तो अब हम मैनेजर आईडी यहाँ पे नहीं ले रहे हैं, अब मैं ज्वाइनिंग कर रहा हूँ वापस से। तो आप देखोगे यहाँ पे मैनेजर आईडी ड्रॉप हो चुकी है। ओके, अब देखो यहाँ से मैनेजर आईडी ड्रॉप हो चुकी है, तो वन सिंगल मैनेजर आईडी है यहाँ पे। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास डेटा है जो कि जॉइंट डेटा फ्रेम है। ओके, कि एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, सारी एम्प्लॉय डिटेल है, सारी लाइक डिपार्टमेंट की डिटेल्स है यहाँ पे मौजूद है। ओके, अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट, यहाँ पे दो चीजें हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, डिपार्टमेंट वाइज हायर सैलरी निकालेंगे। ईच डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में, ठीक है, कितने ऐसे एम्प्लॉयज है जिनका सैलरी सबसे ज्यादा हाई है, वो हम निकालेंगे, राइट। तो इसके लिए हम आ जाते हैं कि हमारा जो भी एम्प्लॉयज एंड डिपार्टमेंट्स का जो भी हम लोगों ने डेटा फ्रेम बनाया था, ठीक है, उसको हम टेम्प व्यू में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ हिटिंग द डायरेक्ट टेबल, हम टेम्प व्यू में इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ओके, और हम इस व्यू को नीचे यूज करने वाले हैं, राइट। तो लेट्स क्रिएट द टेम्प व्यू। तो हमारा टेम्प व्यू क्रिएट हो चुका है। अभी हम आते हैं यहाँ पे स्पार्क सीक्वल में, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, ओके, सैलरी, ओके, रो नंबर over partition by department ID, order by salary as rank within department from employees view, join department view on department ID is equal to department ID. ओके, तो लेट मी एक्सप्लेन यू ये छोटा सा क्वेरी क्या काम करता है एक्चुअली। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक रो नंबर बना रहे हैं, एक एक्स्ट्रा कॉलम बना रहे हैं जिसका नाम है यहाँ पे रो नंबर, और हमें क्या क्या डिस्प्ले में चाहिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नेम और सैलरी। ओके, बिसाइड्स दिस हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो यहाँ पे हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों टेबल में अभी प्रेजेंट है जॉइंट डीएफ में, तो नथिंग टू वरी। ओके, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे एम्प्लॉयज व्यू है, यहाँ पे डिपार्टमेंट व्यू है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम ले लिए, ठीक है, कॉमा, और फर्स्ट नेम क्या होगा, एम्प्लॉय से मिलेगा, तो एम्प्लॉय मैंने यहाँ पे डाल दिया, ई डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर कॉमा डाल दिया, ई डॉट डॉट, अब मेरे को चाहिए लास्ट नेम भी, ठीक है, ई डॉट लास्ट नेम, राइट। तो फर्स्ट नेम मैंने ले लिया, मैंने लास्ट नेम ले लिया, ठीक है, मैंने डिपार्टमेंट नेम ले लिया, मैंने सैलरी ले लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रो नंबर का लॉजिक इस पे अप्लाई करेंगे। हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, लेट मी लाइक गाइड यू इन अ वेरी मच डिटेल वे, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कॉलम बना रहे हैं रो नंबर, ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल डेटा को डिपार्टमेंट आईडी के बेसिस पे पार्टीशन कर रहे हैं। ओके, तो अब सपोज एक 10-15 डिपार्टमेंट है एक कंपनी में, ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं। ओके, एंड उसका ऑर्डर बाय सैलरी कर रहे हैं, ठीक है। तो हर एक डिपार्टमेंट में जो सैलरी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर से आ जाएगी आपके पास। ओके, हम उसको नाम दे रहे हैं रैंक विद इन डिपार्टमेंट, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय व्यू ई, ओके, एंड जॉइन डिपार्टमेंट व्यू डी। ओके, तो हम लोग ने ये जो सफिक्स यूज किया है वो यहाँ से आ रहा है, ई एंड डी। ओके, एंड ज्वाइनिंग की हमारा हो गया डिपार्टमेंट आईडी
और डिपार्टमेंट आईडी ईडी दोनों से। तो हम इसको रन कर देंगे। ठीक है, तो ये रन हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट मैक्स सैलरी फिल्टर, हम एक फिल्टर के लाइक सिंटैक्स यूज कर रहे हैं कि जो भी हमारा ये डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम को उठा रहे हैं, डॉट फिल्टर कर रहे हैं। ठीक है, एंड डॉट फिल्टर करके डिपार्टमेंट वाइज मैक्स सैलरी निकाल रहे हैं। ठीक है, एंड रैंक विद इन डिपार्टमेंट जो हम लोग ने क्रिएट करा था उसको 1 डाल रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, राइट। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए द मैक्सिमम 1। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ने कैसे अरेंज करा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहला कौन सा आता है, 1 ही आएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैक्स सैलरी इज इक्वल टू मैक्स सैलरी, और हम इसको एक बार शो करके चेक करते हैं कि क्या आता है हमारा आउटपुट में। ठीक है, वाई दिस इज गिविंग एरर। ओके, ये एरर आ रहा है, नॉन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट टू फिल्टर। ओके, तो ये बोल रहा है कि फिल्टर यहाँ पे जो हो रहा है उस पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, राइट। तो मैं एक काम करता हूँ, शायद यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ रहेगा, तो मैं इसको रिमूव करके चेक करता हूँ एक बार। राइट, तो हमारे पास ये डेटा आ चुका है। ओके, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी, रैंक विद इन डिपार्टमेंट। तो आप इस तरीके से रैंकिंग वाइज सैलरी आप निकाल सकते हो, हाईएस्ट सैलरी। ओके, अगर आपको लोएस्ट सैलरी निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे असेंडिंग डाल सकते हो, तो वो लोएस्ट सैलरी निकल जाएगा। ओके, आप बने रहिए मेरे वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।